बच्चों ये एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये कोई वायर है आपके पास, ठीक है। अब इसका ये वायर का एक्सिस है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से पास हो रहा है। तो बच्चे यहाँ से देखें तो इस वायर का जो रेडियस है वो है स्मॉल ए, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर आई, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 एज वेल एज पॉइंट P2, ठीक है। आउटसाइड भी पता करना है और इनसाइड भी पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बच्चे रेडियस तो इसका ए है, ठीक है। तो इस यहाँ से लेकर इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो बच्चे आर जो है स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर वो ज़्यादा है रेडियस ऑफ वायर से, ठीक है। अगर P2 की मैं बात करूँ तो रेडियस जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर टू द पॉइंट P2, ठीक है। तो यहाँ पर आर छोटा हो गया ए से और यहाँ पर आर बड़ा है ए से। ये चीज़ें तो ध्यान में रखना। पहले हम करना है जो फर्स्ट केस है हमारा नंबर 1 कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, ठीक है। आउटसाइड द वायर करना मतलब हमने P1 पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो पता करनी है कहाँ पर, P1 पे पता करनी है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, क्या बोलता है एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर बात होगी। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल इट्स B DL, देखो डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बच्चे B और DL की अगर मैं बात करूं तो B DL के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जैसे P1 पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना इस वायर की वजह से, तो वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट ए के अराउंड, सेंटर ऑफ द वायर के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट सुजेस्ट कर लो आप, ये DL, ये मान लो ये आपका DL एलिमेंट आ गया, DL एलिमेंट, ठीक है। और ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B। तो बच्चे B और DL ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, तो B और DL किस डायरेक्शन में है, दोनों सेम दिशा में है, ठीक है। तो ये DL एलिमेंट जो आपने सुजेस्ट कर लेना, तो ये DL एलिमेंट जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना रहा है, इस पॉइंट P पे बना रहा है, वो बना रहा है कितना, B मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे B और DL दोनों सेम दिशा में है, ठीक है। तो इनके बीच में जो थीटा है वो होगा 0 डिग्री का, तो यहाँ पर भर दें, ये बना B DL कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब बच्चे B DL कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1 के बराबर। तो क्या बना है, तो ये बन गया क्लोज लाइन इंटीग्रल इट्स B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बच्चे B को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ DL कर दो म्यू नॉट आई। तो DL का इंटीग्रेशन कितना होता है, मल्टीप्लाई कितना होगा, अभी कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब ये देखो ये है ना आपका छोटा सा DL, छोटा सा DL पार्ट ये है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे DL बनेंगे पूरे सर्कल के ऊपर, सारे DL मिलके क्या बनाएंगे, कि पूरा सर्कल बनाएंगे। और पूरे सर्कल का क्या लेते हैं, सरकमफ्रेंस लेते हैं। रेडियस कितना है इसका, स्मॉल r, तो सरकमफ्रेंस बन गया 2πr। तो ये बना DL का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B निकाल लें, तो ये बन गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। कुछ कटा कुछ नहीं कटा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन गई। तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई आर के फर्स्ट केस में, जब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड देखते हैं वायर के, ठीक है। नंबर सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वायर, ऑन द सरफेस
ऑफ वायर, सरफेस ऑफ वायर। तो बच्चे सरफेस पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, स्मॉल r की जगह लग जाएगा कैपिटल R। ये आ गया आंसर। जब ऑन द वायर की बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे तो बच्चे R नहीं A लगा देंगे, क्योंकि रेडियस मैंने A बोला हुआ ना यहाँ पे, यहाँ R नहीं लगाना, A लगा देना यहाँ पे, क्योंकि रेडियस मैंने बोला हुआ A। ठीक है, जब ऑन द वायर करोगे पता तो सर्कल ये बनेगा पूरे का पूरा ना, तो यहाँ पर कोई DL होगा छोटा सा, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर बना रहा है, तो जो आपका गैप होगा इस पॉइंट का, जो सरफेस ऑफ द वायर है यहाँ तक का, वो R है, तो R किसके बराबर है, अभी A के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ R को A से रिप्लेस कर देना, ये ऑन द वायर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई। ठीक है, 2 निकल चुकी हैं आपकी। चलिए थर्ड पे आते हैं, अभी थर्ड पे आइए। थर्ड केस, इफ करंट is uniformly distributed throughout the cross section of wire, throughout cross section of the wire। ठीक है, अब अच्छे मान लो कि जो करंट है वो थ्रू आउट द वायर वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, देन करंट थ्रू सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r लेस देन a। ठीक है, मतलब आपको अभी P2 पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, किस पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे। अब P2 के लिए तो सर्कल छोटा सा बनेगा, अब R जो है छोटा r, ये कम हो जाएगा ना A से अभी। ठीक है, R छोटा है और रेडियस ऑफ वायर बड़ा। ठीक है, तो अच्छा कितना करंट अंदर होगा, मान लो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वायर में अंदर बाहर। ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक, कितना, पहले करंट बताइए कितना बनेगा। करंट बनेगा मान लो I डैश, कैसे निकालोगे, यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ करंट I नहीं होगा, करंट I डैश होगा, करंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे कितना करंट बनेगा, ये बनेगा करंट पर यूनिट एरिया ऑफ वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो I डैश इज इक्वल टू नेट करंट कितना है, देखो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ वायर। ठीक है, जो वायर है पूरी की पूरी, ठीक है, पर यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया मैंने ये सुजेस्ट कर लिया। ठीक है, इतने में देखिए करंट कितना है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो रेडियस r क्या हो जाएगा आपका, ये छोटू सा जो R है, जहाँ पर P2 पे पता करना है ना, तो इतने से एरिया, इतने से एरिया में आपने देखना है क्या, करंट। ठीक है, तो आपने बच्चे एरिया इसका लेना है और एरिया फुल वायर का लेना है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल करंट और इस छोटे सर्कल में कितना करंट है, दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि निकालना तो P2 पे अपने को इनसाइड। ठीक है, तो इतने से एरिया का देखना है आपको करंट और देखना है फुल सर्कल का। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर और करंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, इन दोनों को आप आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे बनेगा ये, एक तो बनेंगे करंट पर यूनिट एरिया हो गया I अपॉन इट्स पाई a स्क्वायर, रेडियस ये है ना वायर का, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, कैसे निकालोगे, इट्स पाई r स्क्वायर। ठीक है, बस ये करंट निकल गया हमारा, देखो पाई से पाई चला गया, तो I डैश की जो वैल्यू बची मेरे पास, ये बची I r स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये करंट आ गया। अब लगाओ BDL एम्पीयर सर्किट लॉ, ये बना म्यू नॉट I डैश,
तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एल म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू बनी आई आर स्केयर बटे ए स्केयर। बस आगे सिंपल ही है। आगे देखो ये बनेगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा फिर 0 डिग्री होगा यहाँ पे, म्यू नॉट इट्स आई आर स्केयर बटे ए स्केयर, बी डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, तो बच्चे बी बाहर निकालो, डी एल को इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट आई आर स्केयर बटे ए स्केयर। तो डी एल का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये कौन सा डी एल है, जो छोटा सर्कल जो बना था P2 पॉइंट पे, उस सर्कल के ऊपर जो डी एल पार्ट है उसकी इंटीग्रेशन हो रही है, क्योंकि उसका रेडियस छोटा आर था तो बना 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई आर स्केयर बटे ए स्केयर, तो बच्चे बी निकल गया यहाँ से, म्यू नॉट आई आर स्केयर बटा ए स्केयर 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल और कुछ कटा और कुछ नहीं कटा, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय ए स्केयर 2 पाई। बस ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। इसमें b इज क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। ठीक है, b हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चे इसका ग्राफ भी बना देना साथ में, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका r इज इक्वल टू ए रेडियस और ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड b। तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे को और ऐसे को। ये हो गया b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और ये हो गया b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। चलिए